Hello students, welcome to the channel. So students, today we are going to discuss about the very important topic for your exam point of view is the time management of economics HSC. ठीक है, टाइम मैनेजमेंट ऑफ द इकोनॉमिक सब्जेक्ट टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस कि आप लोगों को इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट में आप लोगों को जो 3 आवर्स मिलने वाले हैं उस 3 आवर्स में अपने पेपर को टोटली किस तरीके से आप लोग लिखेंगे ताकि आप लोगों के पास टाइम भी बच पाए और आप लोगों का पेपर भी टाइम पे कंप्लीट हो जाए। बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि थियोरीज पेपर में स्टूडेंट्स जो होते हैं उनका पेपर इनकम्प्लीट रह जाता है। तो इसी वजह से मैंने आपके लिए पूरा फॉर्मेट रेडी किया है जिसके थ्रू आप लोग क्लियरली समझ सकते हो कि आप लोग कैसे अपने बोर्ड के एग्ज़ाम में अपना टाइम मैनेज करोगे और उसके अकॉर्डिंगली मैनेज इफ़ अगर आप करोगे तो आप डेफिनेटली आपका पेपर टाइम पे कंप्लीट भी होगा। अलॉन्ग विद दैट आपको एक्स्ट्रा टाइम भी बच जाएगा कि आप अपने पेपर को चेक कर सकते हो। ठीक है, अगर आप इस हिसाब से अपना पेपर लिखोगे तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग देख सकते हो कि टॉपिक में है टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, मैनेजमेंट TIM। देन टोटल टाइम इज़ 3 आवर्स, मार्क्स इज़ 80 मार्क्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो है ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 एज आप लोगों को मैंने पेपर पैटर्न भी डिस्कस किया था तो उसके अंदर मैंने बताया था आप लोगों को कि जो क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वो टोटल 20 मार्क्स का रहेगा। उसमें आप लोगों को टोटल 11 से 12 सब क्वेश्चंस थे। उस 11 से 12 सब क्वेश्चंस में से कोई भी 4 सब क्वेश्चंस आप लोगों को पूछे जाएंगे। ईच विल बी ऑफ 5 मार्क्स। सो टोटल जो मार्क्स रहेगा दैट विल बी 20 मार्क्स। तो आप लोगों को जब आप ऑब्जेक्टिव सॉल्व करोगे तो ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने के टाइम पे आप लोगों को क्या करना है, इट शुड बी कम्प्लीटेड इन 25 मिनट्स। हम लोग ऑब्जेक्टिव के लिए 25 मिनट्स रखेंगे। ठीक है, 25 मिनट्स में हमें टोटल 4 सब क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। इट इज़ ओके कि 25 मिनट्स में इट इज़ वेल एंड गुड कि अगर सॉल्व हो जाए तो नाइस। सेकेंड क्वेश्चन पे जब हम आ जाए तो क्वेश्चन नंबर 2A है हमारा आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन दी कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को ये भी बताऊँगी कि टाइम एलोकेशन के साथ साथ कितने पॉइंट सफिशिएंट होते हैं एक आंसर में हमें फुल मार्क्स ऑब्टेन करने के लिए। तो यहाँ पे आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन दी कॉन्सेप्ट ये 6 मार्क्स का रहेगा आप लोगों का। आप लोगों को टोटल जो क्वेश्चंस आएंगे वो टोटल 5 क्वेश्चंस आएंगे। 5 में से आप लोगों को एनी 3 अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो 6 मार्क्स रहेगा मतलब एक क्वेश्चन जो है आप लोगों के 2 मार्क्स के रहेंगे। तो इसी हिसाब से 3 2 6 होगा। तो आप लोगों को वो जो है उसको इसमें कंप्लीट करना है 5 मिनट्स में ईच क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। तो 3 क्वेश्चंस करने होंगे तो टोटल आप लोगों को 15 मिनट्स में वो कंप्लीट करने हैं। तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए 5 मिनट्स इज़ सफिशिएंट, उतने में हो जाएगा आराम से। फिर उसके बाद आप लोगों को मैं ये भी बता देती हूँ कि उसको कैसे लिखने से आप लोगों को फुल मार्क्स मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे कि इफ़ अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई है, तो सबसे पहले जो 1 मार्क्स होते हैं ना वो आइडेंटिफाई करने के हमें मिलते हैं और दूसरा जो 1 मार्क्स होता है वो हमें उसके एक्सप्लेनेशन देने के मिलते हैं। एक्सप्लेनेशन शुड बी ऑफ 5 to 6 लाइन और 4 to 5 लाइन्स। और 5 लाइन्स तो मैक्सिमम होना चाहिए। ठीक है, फिर जो सेकेंड क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 2B दैट विल बी डिस्टिंग्विश बिटवीन जो रहेगा वो आप लोगों को यहाँ पे भी 5 क्वेश्चंस होंगे, उसमें से आप लोगों को एनी 3 करना है। ठीक है, टोटल 6 मार्क्स। तो एनी 3 मतलब एक क्वेश्चन जो रहेगा आप लोगों का वो कितने मार्क्स का रहेगा, 2 मार्क्स का रहेगा। तो टोटल 6 मार्क्स हो जाएंगे। उसके बाद डिस्टिंग्विश बिटवीन में भी आप लोगों को 5 मिनट देना है एक क्वेश्चन के लिए। तो टोटल 15 मिनट जाएगा क्योंकि हमें 3 सॉल्व करना है। तो एक क्वेश्चन अगर 2 मार्क्स का है, ठीक है, एक क्वेश्चन हमें 2 मार्क्स का रहेगा तो 6 मार्क्स हो जाएंगे। और यहाँ पे 3 क्वेश्चन है, एक को अगर 5 मिनट देंगे तो 3 को हमें 15 मिनट देना पड़ेगा। अब अगर हम ऐसे देखने जाएं तो डिस्टिंग्विश को हम मोस्टली कितने में लिखते हैं, 2 पॉइंट्स में लिखते हैं। उसके 1 मार्क्स होते हैं मीनिंग के लिए, 1 मार्क्स होते हैं पॉइंट ऑफ डिफरेंस के लिए। बट बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी आप डिस्टिंग्विश लिखोगे ना तो ट्राई करना कि सिर्फ 2 पॉइंट ना लिख के आप 4 पॉइंट लिख के आओ एग्ज़ाम में।
इससे क्या होगा, इससे आपके मार्क्स बढ़ने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। मतलब इफ़ सपोज़ ऐसा हुआ कि कभी कुछ मिस्टेक हो गया तो वो कवर अप हो जाएगा बाकी सारे पॉइंट्स के थ्रू। तो इसीलिए हमेशा ट्राई करना कि डिस्टिंग्विश बिटवीन में आप लोग कितने पॉइंट्स लिख सकें, 4 पॉइंट्स। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आंसर दी फॉलोइंग। ठीक है, आंसर दी फॉलोइंग में आप लोगों को एनी 3 लिखना है 5 क्वेश्चंस में से 12 मार्क्स के लिए। एनी 3 मतलब एक क्वेश्चन जो रहेगा वो 4 मार्क्स के लिए आएगा। तो 12 मार्क्स के लिए आप लोगों को ये आंसर दी फॉलोइंग को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को एक क्वेश्चन को 10 मिनट देना है। मतलब सब टोटल 3 क्वेश्चंस लिखोगे तो 3 क्वेश्चंस को टोटल आप लोगों को 30 मिनट्स देने। फिर उसके बाद मिनिमम एक्सपेक्टेड पॉइंट शुड बी 5 to 6 पॉइंट्स। ठीक है, 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आ रहा है ना, तो सिर्फ 4 पॉइंट्स नहीं लिख के हमें 5 से 6 पॉइंट लिखने की आदत डालनी पड़ेगी, जिससे कि इफ़ अगर हमारा एक आध पॉइंट रॉन्ग भी हो जाए तो उससे हमारे पेपर में कोई भी इफ़ेक्ट ना पड़े। ठीक है, तो आप लोगों को ट्राई करना है कि आप लोगों को यहाँ पे इतने पॉइंट्स मेंशन करने ही करने हैं। ठीक है, फिर हम जब नेक्स्ट की बात करें तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारा, दैट इज़ एग्री और डिसएग्री विथ रीजंस। तो एग्री और डिसएग्री विथ रीजंस को वहाँ पे भी आप लोगों को 5 क्वेश्चंस होंगे, उसमें से कोई भी 3 अटेम्प्ट करने हैं। 1 विल बी फॉर 4 मार्क्स। तो इसका मतलब 3 जो होंगे वो 12 मार्क्स के लिए रहेंगे। यहाँ पे भी आप लोगों को क्या लिखा गया है, 10 मिनट्स ईच, टोटल 30 मिनट्स। ठीक है, एक क्वेश्चन को हमें 10 मिनट देना। अब यहाँ पे हम बाइफरकेट कैसे करते हैं मार्क्स का, एक मार्क्स जो होता है ना वो एग्री और डिसएग्री करेक्ट लिखने का हमें मिलता है, और बाकी का जो 3 मार्क्स होता है ना वो हमें उसके रीजंस लिखने के मिलते हैं। रीजंस हमेशा 5 पॉइंट्स में होने चाहिए। ठीक है, तो ये 3 चीज़ों का आप अगर ध्यान रखोगे ना तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स अपने पेपर में स्कोर कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, स्टडी द टेबल पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 अगर आप लोग पेपर पैटर्न देखोगे तो भी आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करना है, आप लोगों को 10 मिनट्स देने हैं ईच को। यहाँ पे आप लोगों को 3 क्वेश्चंस दिए रहेंगे, उसमें से 2 कोई भी अटेम्प्ट करने हैं। 1 विल बी फॉर 4 मार्क्स, तो 2 का होगा 8 मार्क्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, 10 मिनट्स ईच, टोटल 20 मिनट्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग सॉल्व करोगे, वो एक टेबल दिया होगा और उसके बेसिस पे आप लोगों को क्वेश्चंस पूछे होंगे, तो वैसे करके सॉल्व करना। फिर जो हमारा लास्ट क्वेश्चन होता है, इट इज़ द वेरी स्कोरिंग क्वेश्चन लाइक आंसर इन डिटेल। तो यहाँ पे आपको 3 दिए होंगे कोई क्वेश्चंस, एनी 2 लिखने हैं। 1 विल बी फॉर 8 मार्क्स, तो टोटल 16 मार्क्स। यहाँ पे आप लोगों को 20 मिनट्स देना है ईच क्वेश्चन को, टोटल विल बी 40 मिनट्स। और अब एक्सपेक्टेड पॉइंट शुड बी 8 to 9 पॉइंट्स आप लोग लिख सकते हो, क्योंकि अगर इफ़ 1 or 2 पॉइंट्स विल बी रॉन्ग देन ऑल्सो यू कैन स्कोर गुड मार्क्स और फुल मार्क्स। ठीक है, तो इसके लिए आप लोगों को ध्यान देना है। अब एक सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि आप लोग जब अपना ऑब्जेक्टिव, ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है ना, ये दिस इज़ अ वेरी स्कोरिंग क्वेश्चन। तो यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हो, जब आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 लिख रहे हो ना, उसके जस्ट बाद आप लोग क्या कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 6 को अटेम्प्ट कर सकते हो। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हमें ये क्वेश्चन आने के बावजूद भी पेपर में हमें टाइम ना मिलने की वजह से ये हमारा जो मेन स्कोरिंग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, वो छूट जाता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए हमें ट्राई करना चाहिए कि हमारा जो ये आंसर इन डिटेल है वो कंप्लीट हो जाए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा स्कोरिंग होते हैं। फिर अगर आप आई होप आप लोगों को पूरा टाइम मैनेजमेंट समझ में आ गया होगा कि कैसे कैसे करके हमने टाइम को यहाँ पर मैनेज किया है। ठीक है, तो अगर हम टोटल करें पूरे टाइम का, तो हमारा जो टोटल टाइम होता है वो होता है 3 आवर्स। और यहाँ पे इस टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग में हमारा जो टाइम हो रहा है दैट इज़ 2 hour 15 मिनट्स। तो इससे हमें ये पता चलता है कि हमारे पास एक्सेस सरप्लस हमारे पास 45 मिनट्स बच जाएंगे, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, अपने पेपर को करेक्शन कर सकते हैं। मतलब इफ़ अगर कुछ रॉन्ग होगा या आपको रीडिंग करनी होगी तो ये सारी चीज़ें भी हम उतने टाइम स्पेन में कर सकते हैं। ओके, तो ये था हमारा टाइम मैनेजमेंट। अगर आप लोग इसके अकॉर्डिंगली अपने पेपर को अटेम्प्ट करोगे
तो डेफिनेटली आपको अच्छे मार्क्स के साथ साथ आपका टाइम भी प्रॉपरली मैनेज होगा और ये प्रॉब्लम नहीं होगा कि आपका पेपर छूट जाए या कुछ भी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बस आपको इस मैनेजमेंट के अकॉर्डिंगली चलना है, अपने टाइम को मैनेज करना सीखना होगा, देन ओनली आप लोगों का पेपर टाइम टू टाइम पे कंप्लीट हो सकेगा। और पॉइंट्स भी आप लोगों को हमेशा ट्राई करने हैं कि जितने पूछे उतने ही नहीं देने हैं, एक्स्ट्रा 1-2 पॉइंट्स देने हैं, ताकि इफ़ अगर रॉन्ग भी हुआ पॉइंट्स तो भी आप लोगों के आंसर पे वो इफ़ेक्ट ना करें। आई होप आप लोगों को पूरा क्लियरली समझ में आया होगा। अब अगर आप लोगों को वीडियो समझ में आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग सेशन को लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि मुझे भी समझ में आए कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ रही है, ठीक है। और आप लोगों को कोई भी क्वेश्चंस रहेंगे रिगार्डिंग टू दिस, यू कैन फ्रीली कमेंट मी so that I can resolve your questions, okay. So this was the time management for the HSC board exam 2024. Wish you all the very best. Take care. Bye. Thank you.